अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैं युवराज सिंह का इंटरव्यू देख रहा था। लगभग 1.5 घंटे का इंटरव्यू था विक्रांत गुप्ता के साथ। और भाई साहब, क्या जबरदस्त बातें की हैं युवराज सिंह ने। अगर आपको क्रिकेट से प्यार है या नहीं है, फिर भी आप उस इंटरव्यू को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और युवराज सिंह ने इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में जो जो बातें की है ना, उनको मैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि हमारी क्रिकेट कितने पीछे है और उनकी क्रिकेट यानी इंडिया की क्रिकेट कितने आगे है। सबसे पहले तो यार, जितने भी इंडियन क्रिकेट फैन है ना, ये जो आपने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है ना ऑन द बिहाफ ऑफ संजू सैमसन परफॉर्मेंस, इसका जो ताज है ना, वो जाकर आप युवराज सिंह को पहनाएं, क्योंकि उनकी जो डेडिकेशन है आफ्टर रिटायरमेंट विद संजू सैमसन रही है और फिर जो अभिषेक शर्मा के साथ रही है, हैट्स ऑफ टू हिम। ये एक ट्रू क्रिकेट फैन या फिर ये एक ट्रू इंडियन ही कर सकता है कि विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ BCCI इस किस्म की डेडिकेशन रखना। जो करंट बैटर्स खेल रहे हैं टीम के अंदर, हैट्स ऑफ टू हिम। आई मीन, जिस तरह उन्होंने संजू सैमसन की हेल्प की, जिस तरह उन्होंने अभिषेक शर्मा की हेल्प की, शुभमन गिल की हेल्प की, और भी ऐसे बहुत सारे, ऋषभ पंत का भी उन्होंने जिक्र किया, हैट्स ऑफ टू हिम। और यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन उसके बाद उन्होंने एक प्लेयर की मेंटेलिटी के बारे में या फिर उनकी जो मेंटल हेल्थ के बारे में जिन्होंने कहा, इट वॉज मार्वलस। आप अगर मेरी T20 वर्ल्ड कप की जितनी भी वीडियोस उठाकर देख लेना, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के हर प्लेयर्स के बारे में यही कहा है कि अगर आपको प्रेशर को टैकल करना है तो प्लीज यू हैव टू हायर समवन साइकेट्रिस्ट। आपने कोई ऐसा कोच हायर करना है या फिर आपने कोई ऐसा फिजिशियन हायर करना है जो आपके दिमाग से ये चीज निकाल सके कि जिसके सामने या जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हैं वो 12 खिलाड़ी हैं और स्किल आपके पास मौजूद है। आपको 25 करोड़ की आबादी में से सेलेक्ट किया गया है कि यू आर द बेस्ट, और आपको पता है कि यहां से ऐसे छक्का लगाना है, यहां से ऐसे चौका लगाना है। बट अगर मेंटली आप स्टक हो तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो सबसे पहले आपने माइंड से ये निकालना है कि सामने वाले भी 12 प्लेयर हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें, तब जाकर आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। अदरवाइज इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जिनका अगर मैं नाम लूं, जैसे वैन साल्वे के आप नहीं जानते होंगे, USA के बेहतरीन बॉलर हैं जो कि इवन सेमीफाइनल तक टॉप विकेट टेकर रहे हैं। देन उसके बाद आपके पास ऐसे बहुत से नाम आएंगे जिन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया होगा। एंड देन उन्होंने अभिषेक शर्मा के एक पैच की बात की कि जी पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो वो डोमिनेट कर रहे थे, और कहीं पर आपका एक ऐसा पैच भी आता है जहां पर आप फेल होते हैं। बट एट द अदर एंड जो अभिषेक शर्मा को आउट करेगा तभी तो वो उसको बॉलर कंसिडर किया जाएगा ना। अदरवाइज कितने ऐसे एसोसिएशन टीम्स आई हैं जिसमें अंदर मिनांती ब्रदर्स है जो इटली की तरफ से खेल रहे थे और BBL की तरफ से भी खेलते हैं, क्या उनको जानता है? कोई भी नहीं जानता। तो उन्होंने यही कहा कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, ख़ुसूसन आप टफ सिचुएशन के अंदर, आपके ऊपर वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, तो सबसे पहले आपने अपने मेंटल कैपेसिटी को एडजस्ट करना होता है कि जिनके अगेंस्ट मैं खेल रहा हूं वो भी मेरी तरह बंदे हैं और मैं भी बंदा हूं। और इसके ऊपर उन्होंने अपने पैडी अपटन, जो कि 2011 ODI वर्ल्ड कप के अंदर उनके जो है वो एक लीडरशिप कोच थे या एक स्ट्रेटेजिक कोच थे, जो डिस्कस करते थे प्लेयर्स के साथ कि जी आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। और उन्होंने इस चीज को भी एडमिट किया कि अक्सर औकात प्लेयर्स के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन उनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता। इसी पर्सपेक्टिव में अगर आप पाकिस्तान टीम के अंदर देखें तो कितना ग्रुपिज्म रह चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने गैरी क्रिस्टन को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया, और बदकिस्मती से बीइंग अ पाकिस्तानी या फिर एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हमने एक बेहतरीन कोच अपने हाथ से गंवाया है। यानी उनके अगर अचीवमेंट देखें तो एशिया कप उन्होंने जितवाया इंडिया को, उन्होंने ODI वर्ल्ड कप 2011 का उन्होंने इंडिया को जितवाया। बट हमारे यहाँ गैरी क्रिस्टन के साथ क्या हाल हुआ, इसके ऊपर भी मैंने बारहा वीडियो बनाई है। एंड देन उसके बाद उन्होंने कैप्टनसी की बात की अभिषेक शर्मा को कि सनराइजर हैदराबाद की कैप्टनसी अभिषेक शर्मा को मिलनी चाहिए। और मैं अब अगर इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो पिछले 1.5-2 साल के अंदर कितनी मर्तबा पाकिस्तान के कैप्टन चेंज हुए, और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली ये उस प्लेयर के माइंड में चीज चल रही होती है कि आया मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया। एंड उसके बाद उसको समझाना पड़ता है कि जी आपको कैप्टनसी से इसलिए हटाया गया। अब आप खुद सोचें कि एक टीम के अंदर बाबर आजम भी कैप्टन रह चुके हैं, शाहीन शाफिदी भी कैप्टन रह चुके हैं, मोहम्मद रिजवान को भी इसी बिहाफ पर कैप्टन बनाया गया, देन उसके बाद उनको हटाया गया। देन सलमान अली आगा, शादाब खान, बहुत से नाम आए हैं और गए हैं। तो फिर ये चीज कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है टीम के ऊपर, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट सफर कर रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने कैप्टनसी के नाम पर ना 3 से 4 प्लेयर को टेस्ट किया है, जिसकी वजह से प्लेयर जो है वो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, और जिसका बारहा गैरी क्रिस्टन ने भी जिक्र किया है, जेसन गिल्सबी ने भी जिक्र किया है, बॉलिंग कोच रह चुके हैं।
तो ये जो फैक्टर है कैप्टनसी का, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है प्लेयर्स की मेंटेलिटी पर, उनकी परफॉर्मेंस पर। देन उसके बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बारे में बात की कि जब मैं रिटायर हो गया तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% बैक करना है जो मैंने लिया है इस मुल्क से। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी टीम को जो है वापस दूं। हमारे बहुत एक्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, उनकी डेडिकेशन शायद यही होगी कि जी बस हमने मुल्क के लिए खेलना है। देन उसके बाद जब वापस देने की बात आती है तो शायद आपके सामने कोई एक ऐसा नाम भी नहीं आता। यानी आप मुझे कोई एक ऐसा नाम बताएं युवराज सिंह की तरह, जिन्होंने संजू सैमसन को भी ट्रेन किया, जिन्होंने डार्क टाइम यानी ऋषभ पंत का जो डार्क टाइम चल रहा था, जब उनका एक्सीडेंट हुआ मिसहैप के दौरान वो चल रहे थे, वहां पर उन्होंने उनको ग्रूम किया। अगर आप इंटरव्यू के अंदर जाकर देखेंगे तो वो कंप्लीट स्टोरी है। एंड उसके बाद उन्होंने शुभमन गिल को ग्रूम किया। उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर जो कि सचिन तेंदुलकर के साहबजादे हैं, उनकी बात की। हमारे ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो इस किस्म की ग्रूमिंग कर रहे हैं? क्या हमारे पास दोबारा शोएब अख्तर आएगा? क्या हमारे पास दोबारा सईद अनवर आएगा? हमने सो कॉल्ड साइम अयूब को सईद अनवर का नाम दिया, बट क्या हमारे पास आएगा? क्या हमारे पास ऐसे एक्स प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस तो पेश कर चुके हैं, बट उनको ये लगता है कि जब तक हमें पीसीबी सेलेक्ट नहीं करेगी तब तक हमारी ड्यूटी नहीं बनती। तो भाई साहब, जितने भी एक्स प्लेयर हैं शायद उनको इस चीज की रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि आपकी एक नेशनल ड्यूटी है, जहां पर हर वक्त पैसा सब चीज नहीं होती। बाज़ औक़ात आपको वॉलंटियरली फॉर द सेक ऑफ कंट्री बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जहां से हमारी क्रिकेट रिवाइव हो सके। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। क्या हमारे एक्स जितने भी प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, वसीम अकरम की बात करें, वकार यूनिस की बात करें, उमर गुल की बात करें, क्या इनको शाहीन शाह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही कि पिछले 1.5 साल से ये कहां पर लैग कर रहे हैं? लेकिन किसी ने डिस्कशन की, मे बी बैक एंड पर ये चीजें डिस्कस हुई हो या किसी ने बात की हो, लेकिन फ्रंट एंड पर अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज सर्कुलेट नहीं हुई। शायद शाहीन शाफिदी किसी के साथ डिस्कस करते हो, नसीम शाह का वो रिदम नहीं है, हारिस रऊफ का वो रिदम नहीं है, डेथ ओवर के अंदर अक्सर मार पड़ती है। क्या हमारे पास कोई ऐसा युवराज सिंह है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो इस किस्म की डेडिकेशन रखता हो कि भला ही मुझे पीसीबी हायर करे या ना करे? मैं एग्जैक्टली युवराज सिंह के पर्सपेक्टिव में बात करता हूं। आया बीसीसी ने उनको रिक्वेस्ट की होगी कि जी आपने संजू सैमसन को ग्रूम करना है, या फिर आपने शुभमन गिल को ग्रूम करना है, या फिर आपने ऋषभ पंत को ग्रूम करना है, या फिर आपने अभिषेक शर्मा को ग्रूम करना है? नो। इस पर उन्होंने कहा है कि आई एम रिटायर्ड बट आई एम नॉट टायर्ड। सो सिमिलरली जितने भी फैंटास्टिक प्लेयर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर रिटायर हो चुके हैं, जिनमें इंजमाम का आप नाम ले लें, जिनमें आप मोहम्मद यूसुफ का नाम ले लें, इनमें से कितने % लोग हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व किया हो पाकिस्तान क्रिकेट को? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो। आई होप सो जो अभी तक मीडिया पर ना आए हों लेकिन बैक एंड पर हो। बट द थिंग इज, जिस किस्म की डेडिकेशन वहां से मिली है और जिस किस्म का बूस्ट युवराज सिंह से संजू सैमसन को मिला है, तो उसके रिजल्ट आपको 2026 वर्ल्ड कप के अंदर नजर आए हैं। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना टीम के अंदर, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि क्लैरिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट प्लेयर्स के पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कितनी सीरीज खेलनी है, आपने बकाया कितनी क्रिकेट खेलनी है, आपको T20 वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, आपने कब रिटायर्ड होना है, आप टीम की प्लानिंग्स के अंदर हैं या नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी उसामा मीर के और वहाब रियाज की, जहां पर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जी आपने मुझे क्यों सिलेक्ट नहीं किया टीम के अंदर। तो उन्होंने यही कहा कि जी एक प्लेयर के ऊपर ना क्लैरिटी होनी चाहिए। एक प्लेयर के माइंड में आपने ये चीज बतानी है, भले ही उसको ये चीज बुरी लगे, लेकिन आपने उसको क्लियर करना होता है कि आया आप हमारे प्लान का हिस्सा हो, फ्यूचर प्लान का हिस्सा हो या ना हो। एंड देन उसके बाद उन्होंने विराट कोहली की खुले अल्फाजों में तारीफ की कि मेरे ख्याल में विराट कोहली जैसा कोई भी प्लेयर दोबारा इंडिया को फिलहाल कोई नजर नहीं आता, जिस तरह उनकी बैटिंग है, जिस तरह के वो प्लेयर रह चुके हैं। और उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट दिया विराट कोहली के बारे में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद विराट कोहली जो है T20 क्रिकेट को टच कर रहे हैं, यानी RCB का उन्होंने जो पहला मैच खेला उनकी उन्होंने बात की कि कहीं से आपको लगा कि वो 1 साल T20 क्रिकेट से दूर रहे हैं। जिस तरह उनकी शॉट सिलेक्शन थी, जिस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को, और वाहिद एक ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर रह चुका है जो तीनों फॉर्मेट इस कंसिस्टेंसी के साथ खेला है। यानी उनके फिटनेस के मसाइल भी नहीं रहे हैं थ्रू आउट, वो ODI भी खेले हैं, T20 भी खेले हैं, एंड उसके बाद आपकी टेस्ट क्रिकेट भी खेले हैं। और आज के दौर में जहां पर क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है कि आपको लोड मैनेजमेंट करती है, फिर आप लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। यानी आपकी T20 की क्रिकेट अलग होगी, टीम अलग होगी, ODI की अलग होगी, एंड उसके बाद आपकी जो है टेस्ट क्रिकेट अलग होगी।
तो ये कुछ खुलासा था 1.5 घंटे की डिस्कशन का, जिसके ऊपर उन्होंने इंडियन क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट हमारे पास इंडियन ए टीम है, बी टीम है और सी टीम है, और जहां पर मैं अगर उसी ही डिस्कशन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर अप्लाई करता हूं तो भाई साहब मेरे पास टीम ए भी नहीं बनती, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो मुझे एक्स फैक्टर नजर आता है, कि वो मेंटल जो प्रेशर है, जहां पर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा लैग करती है। अदरवाइज जो 11 सेलेक्ट होते हैं, क्या उन्होंने कभी भी क्रिकेट नहीं खेली होगी, बट द थिंग इज जहां पर आप अपने मेंटल कैपेसिटी के ऊपर ये चीज हावी कर देते हैं कि जी सामने वाले प्लेइंग 11 नहीं है, ये कोई तुरम खान है या फिर कुछ और हैं, तो डेफिनेटली फिर वहां पर इंडिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो या फिर इंग्लैंड हो, आप लैग करते ही करते हैं। तो बहरहाल इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।